हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके जेएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स जो किसी भी एग्जाम्स में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर वन कहता है, कौन सी योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। आपके ऑप्शन हैं ए विद्यालक्ष्मी योजना, बी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, सी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना या फिर डी प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू कहता है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तुरंत क्लियर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए फल उगाने से, ऑप्शन बी जूट का उत्पादन से, ऑप्शन सी रेशम कीट पालन से या ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन से। दोस्तों सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ए श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कुडनकोलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, सी तेलंगाना में या डी केरल में। दोस्तों कुडनकोलम परियोजना तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। कुडनकोलम परियोजना तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए जास्कर श्रेणी, बी लद्दाख श्रेणी, सी पूर्वी काराकोरम श्रेणी या फिर डी धौलाधार श्रेणी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो जिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 1982 में, बी 1986 में, ऑप्शन सी 1992 में या ऑप्शन डी 1996 में। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गुजरात के नवसारी जिले का एक छोटा सा गांव कौन सा ऐतिहासिक स्थान है। आपके ऑप्शन हैं ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी मालगुड़ी, ऑप्शन सी दांडी या फिर ऑप्शन डी नोआखली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी। दांडी एक छोटा सा गांव है जो गुजरात के जिले से पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी दांडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 5 नवंबर 2013 को, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर 2010 को, ऑप्शन सी 8 मई 2012 को या फिर ऑप्शन डी 20 मई 2014 को। दोस्तों मंगलयान लॉन्च किया गया था 2013, 5 नवंबर 2013, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है 1943, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1944 या ऑप्शन डी 1946। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या फिर ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कहता है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 548 में, ऑप्शन बी 545 में, ऑप्शन सी 550 में या फिर ऑप्शन डी 552। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है तो ये पुराना क्वेश्चन है। पुराने क्वेश्चंस में ऑप्शंस यही रहेंगे तो आपके ऑप्शंस सही हो जाएंगे 552 ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अभी लेटेस्ट में लोकसभा के मामले में कुछ चेंजेस हुए हैं तो लेटेस्ट वाली न्यूज़ देख के जाइएगा। बाकी अगर ऑप्शंस में यही चारों रहे तो आप 552 ही टिक लगा कर आइएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 फरवरी, ए बी 22 अप्रैल, सी 21 मार्च या डी 3 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए किलोग्राम, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी मोल या ऑप्शन डी टन। दोस्तों पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट होता है मोल। ऑप्शन नंबर सी इनका सही उत्तर हो जाएगा मोल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1920, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1891। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को, जो डेट थी 13 अप्रैल। इम्पोर्टेंट रोल है ये क्वेश्चंस, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? आपके ऑप्शन है ए विलियम डिगबोई, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस या ऑप्शन डी VKRV राव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले मापा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपेक्षिकता या फिर सापेक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक या फिर ऑप्शन डी WC रैंडेजन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर है दोस्तों, जो कि एक सेट है पूरा। आप धीरे धीरे सेट करते जाइए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है जापान की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है ए डॉलर, बी पौंड, सी रुपए या डी येन। दोस्तों जापान की मुद्रा ऑप्शन नंबर डी येन है, जो कि जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे BARC भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी तारापुर, सी मुंबई या डी हैदराबाद। दोस्तों BARC, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहते हैं, स्थित है मुंबई में। मुंबई इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसे टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन बी W.M. स्टैनली, ऑप्शन सी लुई पाश्चर या ऑप्शन डी कैरोलस लिनियस। दोस्तों टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाने जाते हैं हमारे कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए V.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी B.N. राव, ऑप्शन सी M.N. रॉय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। M.N. रॉय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए भागीरथी और भिलांगना नदी, ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी अलकनंदा और बाणगंगा नदी या ऑप्शन डी बनास और खारी नदी। दोस्तों टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों नदियों के संगम पर ही टिहरी बांध स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए कोयना नदी पर, ऑप्शन बी बाणसागर नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर या फिर ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। दोस्तों पिछले क्वेश्चंस के अनुसार टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है जो कि उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए ग्रैमी अवार्ड, ऑप्शन बी टैगोर अवार्ड, ऑप्शन सी ऑस्कर अवार्ड या ऑप्शन डी कांस अवार्ड। दोस्तों इसमें से जो पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है वो है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड सिर्फ म्यूजिक में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैमी अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी से, बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन सी USA से या फिर ऑप्शन डी USSR से। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है ऑप्शन नंबर डी USSR से। USSR से मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है। USSR मतलब इसको रूस के नाम से जाना जाता है, जिन्हें रूस भी कहते हैं। रूस से ही मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह जिसे भी कहते हैं, कब हुआ था। आपके ऑप्शन से ए 1928 में, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1934। दोस्तों इसका सही आंसर है 1921 में। 1921 मोपला विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन से ए प्रकाशमंडल, बी वायुमंडल, सी स्थलमंडल या डी वर्णमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाशमंडल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन से 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन से ए 1882, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1889। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1885। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा सवाल है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। आपके ऑप्शन से ए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी कांग्रेस का
कांग्रेस का गया अधिवेशन, ऑप्शन कुछ मिस्टेक्स दोस्तों, 1922 गया अधिवेशन, हाँ गया अधिवेशन। ऑप्शन सी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928, या फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। इसका सही आंसर लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी। आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग की मांग उठाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सांची को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन है 1994, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1998, या ऑप्शन डी 1989। इसका सही आंसर 1989 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी एम एन रॉय, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा का विचार पहली बार बी आर अम्बेडकर जी ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इनमें से कौन शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है। आपके ऑप्शन है ए कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन बी नंदा देवी पर्वत, ऑप्शन सी कामेट शिखर, या ऑप्शन डी एवरेस्ट पर्वत। इसका सही जवाब कंचनजंगा पर्वत है। कंचनजंगा पर्वत भारत के सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है। इसका ऑप्शन है ए पानीपत में, ऑप्शन बी जालंधर में, ऑप्शन सी पटना में, या ऑप्शन डी अजमेर में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन से ए काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन सी वियना जो ऑस्ट्रिया में है, या ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल में। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गीत गोविंद के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए केशवदास, बी जयदेव, सी भरतमुनि, या डी यशोधर पंडित। इसका सही जवाब है जयदेव जो गीत गोविंद के लेखक हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है नींबू के रस का पीएच कितना होता है। ऑप्शन से ए लगभग 11.4, ऑप्शन बी लगभग 8.2, ऑप्शन सी लगभग 5.4, या ऑप्शन डी लगभग 2.2। दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, जो कि लगभग 2.2 ऑप्शंस के हिसाब से है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन से ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 2016 में जो नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। दोस्तों 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसके गवर्नर का नाम पूछा गया है। इसका ऑप्शन है डॉक्टर रघुराम राजन, ऑप्शन बी है डॉक्टर उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है श्री शक्तिकांत दास, या ऑप्शन डी डॉक्टर डी सुब्बा राव। दोस्तों
2016 के टाइम जिस वक्त नोटबंदी हुई थी उस समय उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उर्जित पटेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 कहता है कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? आपके ऑप्शन से ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 कहता है, सॉरी मिस प्रिंट हो गया, 41, 40 शायद आगे आएगा। क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जिनेवा में या ऑप्शन डी रोम में। यूनेस्को का मुख्यालय, इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आ गया, मिस प्रिंट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जातक कथाएं किससे संबंधित है? कमेंट में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी जैन धर्म। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है आपके फरवरी 1942 में या ऑप्शन बी मार्च 1942 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1942 में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। इस हिसाब से ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आंसर लास्ट हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? मीन्स हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? आपके ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। दोस्तों हाई कोर्ट 25 है भारत में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 4, ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 2, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 6 या आखिरी ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 44। दोस्तों इसका सही आंसर 44 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 कहता है बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए थॉमस गोल्ड, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी डॉक्टर एलन सुंदेश या फिर डी जॉर्ज लेमेत्रे। दोस्तों इसका सही आंसर जॉर्ज लेमेत्रे हो जाएगा, जो बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है मृच्छ कटिकम किसने लिखा है? मृच्छ कटिकम किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ए विशाख दत्ता ने, ऑप्शन बी शूद्रक ने, ऑप्शन सी बाणभट्ट ने या ऑप्शन डी भास ने। इसका सही आंसर शूद्रक हो जाएगा। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी सूरत में या ऑप्शन डी पांडिचेरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, जो कि गुजरात में है। गुजरात में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी है? आपके ऑप्शन से ए डरबन, ऑप्शन बी कैपटाउन, ऑप्शन सी प्रिटोरिया या फिर ऑप्शन डी ब्लूमफाउंटेन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक
प्रशासनिक राजधानी है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन या ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी प्लेटो या ऑप्शन डी टी.एस. एलियट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो जो है रिपब्लिक के लेखक हैं। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने ही लिखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है चट्टान में नीचे की ओर के वलन को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिंकलाइन के रूप में, ऑप्शन बी बैकलाइन के रूप में, ऑप्शन सी क्रेस्ट लाइन के रूप में या ऑप्शन डी एंटिक लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंकलाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कहती है बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? आपके ऑप्शन हैं ए अटलांटिक महासागर और हडसन को, ऑप्शन बी हिंद महासागर और जावा सागर को, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए नंद किशोर सिंह, ऑप्शन बी YV रेड्डी, ऑप्शन सी विपुल कृष्णा या फिर ऑप्शन डी निशिकांत दास। दोस्तों भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी श्री कांठाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य या ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। दोस्तों विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य जी हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है जो जिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश में, सी उड़ीसा में या फिर डी जम्मू कश्मीर में। जो जिला सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन से ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी आसाम में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है जिसे बचपन का नाम निकनेम भी कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए आनंद कहते हैं, ऑप्शन बी सिद्धार्थ कहते हैं, ऑप्शन सी सारिपुत्र कहते हैं या ऑप्शन डी वर्धमान कहते हैं। दोस्तों भगवान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए सूरत में, बी बॉम्बे में, सी कोलकाता में या फिर डी दिल्ली में। इसका सही आंसर
बॉम्बे हो जाएगा। बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके ए नीली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी थे जो 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये क्विक रिवीजन है दोस्तों। क्विक रिवीजन प्रैक्टिस सेट की तरह होते हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक टॉनिक की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए क्विक रिवाइज कर रहे हैं। इसमें कोई डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कहता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड को लेकर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2013 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में या ऑप्शन डी 2016 में। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। 2014 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? इसके भी ऑप्शन है ए 2013 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में या ऑप्शन डी 2017 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन से ए 1954, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1952। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1965, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1962। दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 67 का आता है गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हरदयाल या ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। दोस्तों गदर पार्टी के सह संस्थापक हरदयाल जी थे। हरदयाल ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या आता है वेबगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों वेबगत के सिद्धांत की नीति को डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2015 में, ऑप्शन बी
2017 में, ऑप्शन सी 2016 में, या फिर ऑप्शन डी 2014 में। दोस्तों स्मार्ट सिटी को लेकर 2015 में शुरुआत की गई थी इस मिशन की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 2015 में स्मार्ट सिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए 225 सदस्य, ऑप्शन बी 235 सदस्य, ऑप्शन सी 245 सदस्य, या ऑप्शन डी 260 सदस्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा 245, ऑप्शन सी। राज्यसभा में 245 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहता है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था। उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 10 जून 1979 को, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल 1976 को, ऑप्शन सी 10 जून 1980 को, या फिर 19 अप्रैल 1975 को। दोस्तों आर्यभट्ट जो है हमारा पहला उपग्रह है जो 1975 में लॉन्च किया गया था। अगर इसकी डेट की बात करें तो 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 कहता है कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट जेम्स। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है साइमन कमीशन भारत में कब आया था। आपके ऑप्शन है ए 1931 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1927 में, या ऑप्शन डी 1930 में। दोस्तों साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। साइमन कमीशन याद रखिएगा दोस्तों, पॉलिटिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह सकता है, ये परीक्षाओं में अहम भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ पर फहराया गया था। आपके ऑप्शन है ए पटना में, बी कोलकाता में, सी नई दिल्ली में, या डी अहमदाबाद में। इस क्वेश्चन का सही जवाब कोलकाता हो जाएगा, क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो कि 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 कहता है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आपका ऑप्शन है आपके ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां, ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 कहता है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। 10 आपके ऑप्शन हैं 10 मई 1857, ऑप्शन बी 11 मई 1857, ऑप्शन सी 12 मई 1857, या फिर डी 31 मई 1857। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। 10 तारीख से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, जो कि बहुत भयानक सिद्ध हुई थी आज़ादी को लेकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसके कुछ ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कुडनकुलम, ऑप्शन सी कैगा, या ऑप्शन डी रैप्स। दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था। आपके ऑप्शन हैं ए मद्रास में, बी बॉम्बे,
सी दिल्ली या डी कलकत्ता। दोस्तों सबसे पहले भारत में जो हाई कोर्ट बना था वो कलकत्ता था, तो सबसे स्थापित कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, क्योंकि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट बना था कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या आता है, भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की है। आपके ऑप्शन है ए मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग या ऑप्शन डी योजना आयोग। दोस्तों नीति आयोग की जगह आया है हमारे योजना आयोग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के बदले की जगह योजना आयोग को लागू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए जनवरी 2018 में, बी 2015 में सितंबर, ऑप्शन सी जनवरी 2015 में, या ऑप्शन डी अगस्त 2018 में। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए नर्मदा नदी पर, बी तापी नदी पर, सी माही नदी पर, या फिर डी करजन नदी पर। दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए उड़ीसा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। दोस्तों बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य उड़ीसा है। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राज्य उड़ीसा है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है। गांधी सागर बांध इसके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी राजस्थान में, या डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। सूचना का अधिकार, आपके ऑप्शन हैं ए 2002 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में, या ऑप्शन डी 2005 में। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2005। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या था, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। आपके ऑप्शन हैं ए लॉरेंस प्रेग, ऑप्शन बी नादिया मुरादो, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, या ऑप्शन डी सुंग डावो ली। इसका सही जवाब मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन हैं ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, या ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। दोस्तों इसका सही जवाब सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए केप कोमोरिन, ऑप्शन बी पॉइंट कैलीमेयर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, या ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों
सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कहता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? एसिड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? आपके ऑप्शन है ए मेथनोइक ऑयल, मेथनिक अम्ल, सॉरी, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। दोस्तों, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का ही केमिकल नेम मेथेनोइक एसिड है, जिसे ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। 90 कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? आपके ऑप्शन से ए 1923, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1933, या ऑप्शन सॉरी गाइस, ऑप्शन ए है 923, ऑप्शन बी है 927, ऑप्शन सी है 933, या फिर ऑप्शन डी 943। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 943, ऑप्शन डी। सॉरी गाइस, सॉरी, 1919। आगे बढ़ते गाइस, 1991, क्वेश्चन नंबर 91। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 91 क्या था? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संवेग का नियम, ऑप्शन बी बल का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 कहता है, फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी नूरजहाँ ने, या ऑप्शन डी शाहजहाँ ने। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी में स्थित जो बुलंद दरवाज़ा है उसे अकबर ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 93। 93 कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1971 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1983 में, या ऑप्शन डी 1981 में। गाइस, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। आगे बढ़ते हैं 1904, क्या हो रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन से ए मार्कोनी, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी चार्ल्स कैटरिंग, या ऑप्शन डी जॉर्ज केली। गाइस, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मार्कोनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1857 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी 1856 में। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 को चलाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चालू की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी कॉफी अन्नान, ऑप्शन सी यू थांत, या ऑप्शन डी बान की मून। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून थे, जो कि ऑप्शन डी में है। बान की मून, ऑप्शन डी इनका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 26 अप्रैल को, ऑप्शन बी 27 अप्रैल को, ऑप्शन सी 28 अप्रैल को, या ऑप्शन डी 29 अप्रैल को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। 98 कहता है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी आदित्य प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम या ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो उन्होंने राज प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन ए का सही उत्तर हो जाएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 99 कहता है महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। दोस्तों, महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दूसरे वाले में। ऑप्शन बी, दूसरे वाले में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आखिरी सवाल 100 क्वेश्चन। आखिरी सवाल है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, तो इम्पोर्टेंट समझ के नोट्स कीजिएगा दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसका ऑप्शन है ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह या ऑप्शन डी पासद्वीप बंदरगाह। दोस्तों, इसका सही उत्तर चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से ये एक है, चेन्नई बंदरगाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे से मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा हर एक क्वेश्चंस की, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। एग्ज़ाम ट्रिगर को सब्सक्राइब करके रखिए।